दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं बात करूंगा गन्ने के जूस की। जी हाँ दोस्तों गर्मियों का मौसम चल रहा है और ऐसे में गन्ने का जूस इस टाइम पर मिलता है और कई लोग इसे पीना चाहते हैं, लेकिन दिमाग में बस एक सवाल आता है कि भाई इससे तो चीनी बनती है, तो ये नुकसानदायक होगा। दिमाग में ख्याल आते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। और गन्ने का जूस असल में बेहद फायदेमंद होता है। जी हाँ, पहले जानते हैं गन्ने के जूस के बारे में थोड़ा डिटेल में। दोस्तों इसे अंग्रेजी में शुगरकेन कहते हैं, तो इसी की तरह शुगरकेन जूस कहा जाता है गन्ने के जूस को। बहुत से लोग इसे चीनी के कारण हानिकारक मानते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो सोचते हैं इसी से चीनी बनती है और चीनी होती है नुकसानदायक, तो भाई गन्ने का जूस भी नुकसानदायक होगा। लेकिन ऐसी बात सही नहीं है दोस्तों। गन्ने के जूस में कैलोरीज होती है और ये शरीर के लिए बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं होती। अब बात करते हैं गन्ने के जूस के फायदों के बारे में। दोस्तों जो सबसे पहला फायदा होता है वो होता है पोषण तत्व। जी हाँ दोस्तों, गन्ने के जूस में आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे महत्वपूर्ण मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं। ये मिनरल्स आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं और ये पोषण तत्व आपके बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। दूसरी चीज एंटीऑक्सीडेंट्स। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स और पॉलीफेनॉल्स होते हैं जो आपके बॉडी को बीमारियों से बचाते हैं, जिस कारण आपकी इम्यूनिटी मजबूत होती है। तो इसलिए गन्ने का जूस जो हमेशा पीते हैं वो बीमारियों से बचे रहते हैं। तीसरी चीज यूरिनरी इन्फेक्शन। जी हाँ दोस्तों, गन्ने का जूस आपको हर तरह के यूरिन इन्फेक्शनों से बचाता है, जैसे कि पेशाब में जलन होना और या फिर पेशाब से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को बिल्कुल कम कर देता है अगर आप गन्ने का जूस पीते हैं। चौथी, डाइजेशन, यानी कि आपके हाजमे में बहुत सुधार हो जाता है और पाचन आपका बहुत मजबूत हो जाता है अगर आप गन्ने का जूस पीते हैं। तो जिन लोगों को बदहजमी की समस्या रहती है, ऐसे में अगर गर्मियों के मौसम में वो गन्ने का जूस पीते हैं तो उनको बहुत फायदा होगा और उनका जो पेट का डाइजेशन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। पांचवा, एनर्जी बूस्टर। जी हाँ दोस्तों, गन्ने का जूस तुरंत एनर्जी देता है और ये आपकी थकान को दूर करता है। तो जैसे अगर आपको थकान या फिर वीकनेस की शिकायत होती है, तो ऐसे में आप गन्ने का जूस पीते हैं तो आपको तरोताजा और एनर्जेटिक फील होगा। छठा दोस्तों, दांतों के लिए होता है बेहद फायदेमंद। जी हाँ दोस्तों, इसमें कैल्शियम और फास्फोरस होता है जो दांतों को मजबूत बनाता है और कैविटीज को रोकता है। लीवर होता है डिटॉक्स। सातवां लीवर डिटॉक्स। ये आपके लीवर को बहुत फिट रखता है और डिटॉक्सिफाई करता है आपके लीवर को। यहाँ तक कि जो जॉन्डिस जैसी समस्या होती है इसमें बेहद फायदेमंद होता है गन्ने का जूस, बशर्ते वो साफ हो। जी हाँ, तो दोस्तों ये सारे फायदे गन्ने के तो हो गए। अब बात करते हैं गन्ने का जूस बनाते वक्त हमें क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। पहली चीज, हमेशा ताजे गन्ने का जूस ही पिए। जी हाँ दोस्तों, ताजा गन्ने का जूस कभी भी आपको नुकसानदायक नहीं होगा और हमेशा आपके लिए हेल्दी साबित होगा। दूसरी चीज, ये ध्यान रखें कि गन्ना और गन्ने का जो जूसर है उसे अच्छे से साफ रखें, यानी कि आप जो भी चीज से आप जूस निकाल रहे हैं उसके साफ सफाई पे बिल्कुल ध्यान दें। और तीसरी चीज है, घर पर गन्ने का जूस अगर आप बनाते हैं तो भाई इससे तो अच्छी कोई बात है ही नहीं। ये सोने पे सुहागा है, क्योंकि घर की बनी हुई चीज में आप साफ सुथरा आप रख सकते हैं, आप अपनी साफ सफाई का खुद ध्यान दे सकते हैं। क्योंकि अक्सर आपने देखा है गन्ने का जूस हम बाहर पीते हैं जो कि कोल्हू से निकलता है और अक्सर उन चीजों में हमेशा गंदगी रहती है, क्योंकि वो लोग साफ सफाई पे बाहर वाले ध्यान देते नहीं। वो बस फटाफट जूस बनाया, आपके सामने गिलास पेश किया और आपसे पैसे ले लेंगे। लेकिन वो चीज जहाँ पर साफ सफाई हो तो ही पीजिए गन्ने का जूस। अगर साफ सफाई नहीं है तो वो आपको फायदे की जगह बहुत नुकसान दे देगा, क्योंकि अक्सर अगर आपने गन्ने का जूस बिना साफ सफाई के पिया तो आपको हमेशा गर्मियों में बीमारी का खतरा बना रहता है। तो सबसे पहली चीज है साफ सफाई। जी हाँ, अगर साफ सफाई होगी तो आप गन्ने का जूस बाहर पीजिए, वरना फिर बेस्ट तो यह है कि गन्ना लेके आइए और घर पर ही अपना जूस बनाइए। गन्ने के हैं बहुत फायदे, तो आप इससे फायदा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आखिर में मैं यही कहूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें। आपको ये जानकारी अगर उपयोगी लगी है, फायदेमंद लगी है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ही फायदेमंद वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। दोस्तों साथ ही हमारे
हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे नेचुरल मेडिसिन के बारे में, यानी कि प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में, जो हमें हमारी दादी नानी से विरासत में मिली है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे नेचुरल नुस्खे जो हमें बीमारियों से बचा सकते हैं, और अगर हमें बीमारी हो चुकी हो तो भी हमें बहुत हद तक बिल्कुल बीमारी से मुक्त कर सकते हैं और हमें उससे ठीक होने में काफी हेल्प कर सकते हैं। दोस्तों नेचर यानी कि प्रकृति ने हमें बहुत सी चीजें दी हैं जिनका इस्तेमाल करके हम बहुत सी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे ही नेचुरल और प्राकृतिक चीजों के बारे में बताऊंगा जो आपकी और मेरी किचन में यानी कि रसोई में मौजूद है, जिसके बारे में हम अक्सर भूल जाते हैं। तो आइए आज उस पर ध्यान देते हैं। मैं आपको गर्मी से जुड़ी हुई कुछ ऐसे जबरदस्त जानकारी दूंगा जो आपको इस भयानक गर्मी से राहत देगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों पहली चीज है हल्दी। जी हाँ दोस्तों, हल्दी ना केवल खाने में बल्कि आपके जो चोट लग जाती है उनके घाव भरने में बहुत उपयोगी होता है। इसमें एंटीसेप्टिक गुण मौजूद होते हैं जो आपके चोट और घाव को जल्दी ठीक करते हैं और बहुत हेल्प करते हैं हीलिंग में। जी दूसरी चीज नीम। दोस्तों नीम के पत्तों का उपयोग कई प्रकार की स्किन से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए बहुत किया जाता है। ये स्किन यानी कि त्वचा से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं, स्पेशली मुहासे, रूखी त्वचा, कील मुहासे जो समस्याएं होती हैं, उनमें बहुत लाभकारी होता है। तो आप नीम का इस्तेमाल करें, नीम के पानी से नहाएं, इससे आपको बहुत फायदा होगा। अगली चीज तुलसी। दोस्तों तुलसी का पौधा ना सिर्फ एक धार्मिक महत्व रखता है बल्कि इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा हैं। तुलसी की चाय पीने से आपको सर्दी जुकाम में बहुत राहत मिलती है और आपके नेचुरली आपकी इम्यूनिटी बहुत बूस्ट हो जाती है। अब इसके बाद करते हैं आयुर्वेदिक जानकारियां जो गर्मियों से जुड़ी हुई हैं और आपको बहुत फायदा मिलेगा। दोस्तों अब मैं बात करूंगा गोंद के तीरे के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो मैंने इसी वीक में एक गोंद के तीरे की वीडियो बनाई थी, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। वो काफी डिटेल थी, बट फिर भी दोस्तों गर्मी इतनी भयानक है कि ऐसे में मेरा फर्ज ये बनता है कि आपको इस गर्मी से राहत मिले और आपको सही जानकारी मिले ही मिले। तो इसलिए मैं आपको फिर से इस जानकारी को प्रोवाइड कर रहा हूँ कि गोंद का तीरा बहुत ही जबरदस्त चीज है। गोंद के तीरे की खासियत यह है कि इसे खाने के साथ साथ लगाया भी जा सकता है। इसका उपयोग गर्मियों में ठंडक पहुंचाने के लिए किया जाता है, और न केवल ये सिर्फ आपकी त्वचा को ठंडक पहुंचाता है बल्कि आपके डाइजेशन और इंटरनल सिस्टम के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है और आपके डाइजेशन को बहुत अच्छा बूस्ट करता है। दोस्तों गोंद के तीरे के फायदे की बात की जाए तो उसके बहुत से फायदे हैं जिसको मैंने वीडियो में डाला हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं कुछ मोटी मोटी बात करूं तो वो ये है कि गर्मियों के लिए ये बहुत लाभकारी चीज है। ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, जैसे कि पिंपल्स, एक्ने, सनबर्न, जैसे आप धूप में निकलते हैं आपकी स्किन बिल्कुल झुलस जाती है, इसमें आपको बहुत फायदा करता है। और इसके कुछ गजब के हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं जिसको मैं इसलिए कहता हूँ कि ये हेल्थ टॉनिक का काम करता है गर्मियों में, क्योंकि इसे खाने से आपका पेट बिल्कुल साफ रहता है और आपकी इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत हो जाता है, जिससे कि आप पर बीमारियों का अटैक कम होता है। अब बात की जाए कि इसे इस्तेमाल कैसे करें, तो इसका इस्तेमाल करना, उपयोग करना बहुत आसान है। आपको गोंद के तीरे को रात भर पानी में भिगो कर रख देना है। सुबह इसे मसल कर इसका जो जेल बन जाता है उसको आप अपने खाने पीने में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर चाहे स्मूदी हो, जूस हो, दही में मिलाकर खा सकते हैं। आप इसे कोई भी ड्रिंक जो बनाते हैं घर में, चाहे नींबू पानी हो, जूस, मिल्क शेक, उसमें डाल के आप पी सकते हैं। आपको इसका फायदा मिलेगा ही मिलेगा। गोंद का तीरा शरीर को गर्मियों में बहुत राहत देता है और आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसका एक कूलिंग इफेक्ट होता है नेचुरली, जो आपकी बॉडी हीट को कम करता है, जिससे कि आपके हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन से बचाव मिलता है। गर्मियों में एक नेचुरल कूलेंट का काम करता है जिससे कि आपको लू से बचाता है। ये तो है कि नहीं गर्मियों के लिए एकदम कमाल का टॉनिक। तो आज से ही आप गोंद का तीरा इस्तेमाल करें। तो दोस्तों ये तो रही जानकारी कुछ मोटी मोटी ऊपर से गोंद के तीरे की। इसकी डिटेल वीडियो देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर लिंक को क्लिक करें। दोस्तों जो मैंने दोस्तों गर्मी भयंकर बढ़ती जा रही है, आप देख रहे हैं भयंकर गर्मी है बाहर। तो ऐसे में आपका अपने आप को और अपने परिवार वालों का देखभाल करना बहुत जरूरी बन जाता है, खास तौर पर जब टेम्परेचर इतना ज्यादा हो चुका हो कि बिल्कुल चरम सीमा पर पहुंच चुका हो। तो इसके चलते आपको अपनी हेल्थ का ध्यान, बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए अपनी हेल्थ पे। हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम बात करेंगे गर्मियों की। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं भयंकर गर्मी चल रही है, भीषण गर्मी, जिसमें टेम्परेचर अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। तो ऐसे में आपका और मेरा, हम सबको अपनी हेल्थ का ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर यहाँ हमने थोड़ी भी लापरवाही की, बहुत ज्यादा परिणाम बुरा हो सकता है और इतनी भयंकर गर्मी में कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो।
दोस्तों पहली चीज जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है शीतल पेय यानी कि ठंडे पेय पदार्थ। आप सभी जानते हैं गर्मियों में हमारे शरीर को ठंडा रखना बहुत जरूरी है। हम गर्मियों में हाइड्रेशन मेंटेन रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जरा सा भी हमने ध्यान नहीं दिया तो हम डिहाइड्रेशन के शिकार हो जाएंगे। तो ऐसे में ठंडे ड्रिंक्स बहुत ज़रूरी है। तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं गन्ने के रस की। जी हाँ, गन्ने का रस ना केवल आपके बॉडी को ताजगी देता है, ये आपके शरीर के इलेक्ट्रोलाइट्स को भी बैलेंस रखता है। इसमें अगर आप नींबू और पुदीना मिलाकर पीते हैं तो ना केवल इसका स्वाद अच्छा होता है, बल्कि इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर अगर छिड़कते हैं आप तो ये बहुत फायदेमंद ड्रिंक बन जाती है। पुदीने का जूस या शरबत पीने से आपके शरीर को ठंडक मिलती है और ये आपकी बॉडी को इंटरनली बहुत ज्यादा रिलैक्स रखता है। दूसरा नुस्खा है सत्तू का शरबत। जी हाँ दोस्तों, आपने सत्तू के बारे में तो सुना ही होगा। बाजार से आप सत्तू लेके आइए और इसमें करीब 5 चम्मच सत्तू, आधा चम्मच शुद्ध घी और आधा गिलास मटके का ठंडा पानी मिलाइए। जी हाँ, आपको ये बस 3 चीज चाहिए, यानी कि आप करीब 4-5 चम्मच सत्तू का ले लीजिए, उसमें आधा चम्मच शुद्ध घी मिलाइए और आधा गिलास मटके का ठंडा पानी ले लीजिए। इन तीनों को आप मिलाकर ये ड्रिंक इतनी गजब की हो जाती है, ये आपको ठंडक पहुंचाती है और आपको लू से बचाती है। स्वाद के लिए आप इसे शक्कर, मिश्री या खांड भी मिला सकते हैं, इससे आपका टेस्ट इंप्रूव होगा। बात की जाए घड़े के पानी के बारे में तो घड़े का जो पानी है वो सबसे बेस्ट है, फ्रिज के पानी से लाख गुना बेहतर है। ये पानी अल्कलाइन पानी हो जाता है और आपकी हेल्थ के लिए बहुत बेस्ट होता है। अगर आप घड़े के पानी में नींबू या पुदीना मिलाकर पीते हैं, नींबू पानी बनाकर, तो बहुत अच्छी ड्रिंक होती है और आपको बहुत फायदा पहुंचाती है। जैसे कि मैंने बोला सत्तू का पानी, सत्तू भी बहुत गजब की चीज़ है। इसमें आप सत्तू को बनाएं, आप बेसिकली राजस्थान में जैसे कई लोग होते हैं जहाँ बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है, इसके साथ प्याज और काला नमक मिलाकर भी बना के पीते हैं तो बहुत फायदा होता है। अगर जौ का सत्तू हो तो और भी अच्छी बात है। कई लोग गर्मियों के मौसम में जौ के आटे की राबड़ी और दलिया खाते हैं। ये ना केवल पौष्टिक बहुत होता है, बल्कि गर्मियों में आपकी बॉडी को जबरदस्त एनर्जी देता है। ऊर्जा का भरपूर भंडार होता है जौ का सत्तू और जौ के आटा। जी हाँ दोस्तों, तीसरी बात ये है कि जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि इस गर्मियों के मौसम में हल्का और ताज़ा भोजन ही खाएं। जी हाँ, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, ऐसे में गर्मियों में आप जितना ताज़ा और हल्का भोजन खाएंगे, जितना ताज़ा और हल्का ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करेंगे उतना बेहतर, जिसमें कि आप मिर्च मसाले का प्रयोग बहुत कम करें। तो क्योंकि जितना आप मिर्च मसाले ज़्यादा यूज़ करेंगे आपके शरीर को उतना गर्म करता है। और हाँ, खाने में अगर आप शुद्ध घी या तेल का प्रयोग करते हैं तो वो भी कम करें। ज़्यादा घी तेल वाली चीज़ें ना खाएं इतनी गर्मी के मौसम में। खाना ऐसा होना चाहिए कि आसानी से हजम हो जाए। ज़्यादा घी तेल वाले, ज़्यादा मसाले वाले खाने बॉडी में जल्दी हजम नहीं हो पाते हैं और गर्मियों के मौसम में अक्सर पेट खराब हो जाता है। बात करते हैं अब चौथी चीज़ की। जी हाँ, दूध। गर्मियों में दूध ज़रूर पीना चाहिए, लेकिन दूध को थोड़ा पतला करके पीजिए। इसमें उबाल कर ठंडा कर लें और उसमें मिश्री या खांड मिलाएं। इससे गर्मियों में आने वाली जो कमजोरी होती है वो दूर हो जाती है और आप तरोताज़ा महसूस करते हैं। इसके साथ एक एक्स्ट्रा टिप मैं बता दूं कि अगर आप गोंद का तीरा के बारे में जानते हैं तो गोंद का तीरा आप इस्तेमाल करें। इसे रात भर आप पानी में भिगो के छोड़ दीजिए, सुबह इसे ठंडे दूध या शरबत में मिलाकर पीजिए। ये गर्मियों के लिए बहुत फायदे की चीज़ है। ये आपकी स्किन और नींद के लिए बहुत फायदेमंद चीज़ है। ठंडी लस्सी का आनंद लीजिए, कैसे भी लीजिए, लेकिन आप गोंद के तीरे को इस्तेमाल करें। ये आपको तुरंत ठंडक देता है और आपकी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। 5वीं टिप है मौसमी फल और सब्जियों का सेवन करें। जी हाँ, गर्मियों में लौकी, टमाटर, पुदीना, परवल, अंगूर, संतरा, आम, खरबूजा, तरबूज और ककड़ी जैसे फल और सब्जियों का खूब खाएं आप। ये न केवल आपको पोषण तत्वों से भरपूर करता है, बल्कि आपके शरीर को हाइड्रेट करता है। फल और सब्जियों में स्पेशली बात की जाए, तरबूज, खीरा, अनार फल बहुत अच्छे होते हैं बॉडी के लिए। ये आपके शरीर को अंदर से ठंडा रखते हैं, स्पेशली तरबूज और खरबूजा। हाँ, जितना खाएं उतना अच्छा। ये फल ना सिर्फ आपको हाइड्रेट करेगा अपने अंदर से, बल्कि आपकी बॉडी को ठंडक देगा और गर्मियों में बहुत राहत देगा आपकी बॉडी को। जी हाँ, छठी बात, जब भी आप घर से बाहर निकलें हमेशा हल्के और सूती यानी कि कॉटन के कपड़े पहनें। इससे शरीर में हवा आसानी से आती है और गर्मियों में राहत मिलती है।
कि जितने आप कसे हुए कपड़े, जितने टाइट कपड़े आप पहनेंगे उतना आपकी बॉडी के लिए ये हार्मफुल होगा, क्योंकि जितने कसे हुए कपड़े आप पहनते हैं ये बिल्कुल भी बॉडी के लिए आरामदायक नहीं होते। और जितने भी टाइट कपड़े हैं इनको गर्मियों में नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि गर्मी को ये बढ़ाते हैं और आपकी बॉडी को बहुत अनकंफर्टेबल फील कराते हैं। तो इसलिए हल्के और हवादार कपड़े पहने, जैसे कि कॉटन के कपड़े जो आपके शरीर को ठंडा रखें। 7वां उपाय दोस्तों, जब भी आप घर से बाहर निकलें तो अपने सर की सुरक्षा करें। जी हाँ, जब भी धूप में बाहर निकलें अपने सर पर टोपी या गमछा जरूर पहने, जरूर रखें और बेहतर बनाने के लिए उस पर थोड़ा पानी की बूंदें छिड़क दीजिए। इससे सिर आपका ठंडा रहता है और धूप से सिर दर्द की समस्या नहीं होती। दोस्तों, धूप में निकलते समय आप सनस्क्रीन जरूर लगाएं और छतरी या टोपी का इस्तेमाल करें। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और धूप की रोशनी इतनी ज्यादा है कि अगर आप बिना इन प्रोटेक्शन के चल दिए तो आपकी स्किन बिल्कुल झुलस जाएगी और आप डिहाइड्रेशन के शिकार हो जाएंगे। 8वीं टिप दोस्तों, गर्मी का मौसम तो है लेकिन आप व्यायाम करना बिल्कुल ना छोड़ें। जी हाँ, गर्मियों के मौसम में आप एक्सरसाइज जरूर करें लेकिन हल्की फुल्की करें। जी हाँ, इसमें आप तेज वॉक कर सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा भारी एक्सरसाइज ना करें, जिसमें आप जिम में किलो के किलो उठा रहे हैं इतना ना काम करें। इससे आपका शरीर चुस्त दुरुस्त बना रहेगा अगर आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज करेंगे, और गर्मियों से बचाव भी होगा। बात की जाए अगर एक्सरसाइज की, तो योगा बहुत काम की चीज है गर्मियों के मौसम में, स्पेशली अगर आप चंद्र नाड़ी प्राणायाम करते हैं। चंद्र नाड़ी प्राणायाम, इससे शरीर में ठंडक महसूस होती है, मन शांत रहता है और आपकी दाहिनी नासिका बंद करके बाईं से सांस लें और छोड़ें। यही होता है चंद्र नाड़ी प्राणायाम। ये आपके बॉडी को ठंडक प्रदान करता है। 9वीं बात, रोजाना आप पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए। जी हाँ, पानी पीना बहुत जरूरी है। अपने वजन के 5% जितना आपका वजन है उसके अनुसार आप 5% पानी पीना बहुत अनिवार्य होता है। जैसे कि मेरा वजन लगभग 100 किलो है मान लीजिए, तो मुझे हर दिन लगभग 5 लीटर पानी पीना चाहिए। गर्मी में पानी की कमी से बचने के लिए खूब पानी पीजिए। दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास जरूर पीजिए। घड़े का पानी पीजिए, वो ना हो सके तो तांबे के लोटे में रखा पानी पीजिए। और एक और सोने पर सुहागा टिप बता दूं तो, घड़े में जो आपका पानी का घड़ा होता है उसमें सोने या चांदी का एक सिक्का डाल दीजिए, उस पानी को आप सेवन करें। दोस्तों, इस टाइप का पानी बहुत जबरदस्त फायदे वाला होता है, एल्कलाइन पानी होता है और ये आयुर्वेद के अनुसार बहुत लाभकारी पानी होता है। 10वीं और आखिरी टिप ये है कि चलिए आपने सब काम कर लिया, लेकिन गर्मी इतनी बेशुमार है, जबरदस्त गर्मी है कि अगर आपका पेट खराब हो गया किसी कारण तो क्या करना चाहिए। दोस्तों, गर्मियों में पेट खराब होने पर आप बेल के शरबत का पानी पीजिए। जी हाँ दोस्तों, बेल का शरबत बनाकर पीजिए। ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है और गर्मियों में आपका डाइजेशन एकदम सही रखता है। इसको आप हर दिन कम से कम एक बार 1 गिलास बेल का शरबत जरूर पीजिए। ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ अगर मैं आपको कुछ और टिप्स बता सकूं इन गर्मियों के मौसम में जो आपको पक्का ही यूज करनी चाहिए, वो है नारियल का पानी। जी हाँ, नारियल का पानी बहुत अच्छी चीज है। ये नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट से भरपूर होता है और ये आपको इस भयंकर गर्मी में डिहाइड्रेशन से बचाता है और आपको हेल्दी रखता है। इसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का भरपूर भंडार होता है और ये आपको तरोताजा और हेल्दी रखता है। दूसरी चीज, प्याज का सेवन करें। जी हाँ, मैं जानता हूँ कई लोग प्याज का सेवन नहीं करते हैं, बट फिर भी इस भयंकर गर्मी में अगर आप कर सकते हैं तो प्याज का सेवन करें। गर्मी में प्याज खाने से लू से बचाव मिलता है। तो अगर जो लोग बहुत ज्यादा बाहर जाते हैं, अक्सर फील्ड वर्क में बहुत ज्यादा लोग होते हैं, तो वो प्याज जरूर खाएं। प्याज खाने से लू से बचाव मिलता है और आप हेल्दी बने रहते हैं। दोस्तों, जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं ये कुछ आसान और असरदार उपाय हैं जो आप इस गर्मी में अपने आप को इस्तेमाल कर सकते हैं तरोताज़ा रखने के लिए। जी हाँ, भयंकर गर्मी है, भीषण गर्मी है। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इन टिप्स को इस्तेमाल करें और अपने आप को हेल्दी रखें। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, बॉडी में गर्मी होना जरूरी होता है आपके डाइजेशन के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए और बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। लेकिन जब आपके शरीर की गर्मी जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है तो इसके कई लक्षण सामने आते हैं। आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, बहुत पसीना आता है, पसीने में बदबू भी होती है और आपकी जो प्यास ज्यादा लगती है आपको, तो कुछ ना कुछ आपका मन हमेशा करता रहता है कि पानी पीता रहूं। प्यास बहुत लगती है, आपसे धूप बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होती। धूप में जाने पर आपका चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता
जाता है, रैशेस पड़ जाते हैं। अगर शरीर पर पिगमेंटेशन हो रही है, यानी कि छोटे छोटे काले दाग धब्बे आपके शरीर पर आ रहे हैं, फोड़े फुंसी निकल रहे हैं, या हाथ पैरों के तलुओं में जलन रहती हो, तो समझ लीजिए कि बॉडी में गर्मी आपके बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, बहुत इंक्रीज हो चुकी है बॉडी हीट। बात करें कुछ बॉडी हीट सिम्टम्स की तो वो यही होते हैं कि बालों का समय से पहले जल्दी सफेद हो जाना, बालों का झड़ना, महिलाओं को मासिक धर्म में यानी कि पीरियड्स में ओवर ब्लीडिंग की समस्या होना, या किसी भी पार्ट में ब्लीडिंग हो जाना जैसे पाइल्स में, ये सब शरीर की गर्मी के बढ़ते हुए लक्षण हैं। एसिडिटी की शिकायत, खट्टी डकार आना, मुंह में छाले होना भी इसी का संकेत होते हैं। ऐसे में इंसान को गुस्सा बहुत आता है और चिड़चिड़ापन रहता है। लेकिन दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि ये सारे लक्षण एक साथ आएं। इनमें से कोई 2-3 लक्षण भी अगर आपको रहते हैं तो समझ लीजिए कि शरीर की गर्मी आपकी बढ़ चुकी है। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इन सभी समस्याओं का जो मूल कारण है वो होता है एक्सेसिव बॉडी हीट। जी हाँ, अगर हम इस बढ़ी हुई गर्मी को कम कर दें तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपके बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, और इसे करने का तरीका आसान है। आज इसी वीडियो में मैं आपको कुछ 5 आसान तरीके बताऊंगा जो कि बहुत इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा प्रभावी है, जो आपके शरीर की गर्मी को कम करने में बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला तरीका, गोंद का तीरा। जी हाँ दोस्तों, पहला तरीका जो गोंद का तीरा है, ये आपकी शरीर की गर्मी कम करने में बेहद असरदार होता है। गोंद का तीरा, जिसे अंग्रेजी में ट्रैगाकांथ गम कहते हैं, ये गर्मियों में पेड़ों के तने से नेचुरली निकलता है। इसे पानी में भिगोकर नींबू पानी के साथ पी सकते हैं। गोंद के तीरे के 4-5 दाने को आप रात भर पानी में भिगो दीजिए। जब वो सुबह फूल कर काफी बन जाते हैं तो उसको आप नींबू पानी में गोंद का तीरा डालकर आप पी सकते हैं। इससे शरीर की गर्मी तुरंत कम हो जाती है। दोस्तों चरक संहिता के अनुसार गोंद का तीरा हीट स्ट्रोक से बचाने का गजब का तरीका है। ये इतनी ठंडी होती है कि इसे सर्दियों में खाने से मना किया जाता है। इसके फायदे सिर्फ यहाँ तक नहीं है। गोंद का तीरा का 1 चम्मच अगर आप रोजाना खाते हैं तो आपकी बॉडी कूल हमेशा रहती है, बिल्कुल ठंडी रहती है, लिवर हेल्थ इंप्रूव होती है, शरीर में स्ट्रेंथ बढ़ती है और आपके चेहरे का ग्लो हमेशा बढ़ता रहता है। इसे आप किसी भी ड्रिंक में डालकर पी सकते हैं, चाहे शरबत हो या दूध। दूसरा तरीका, कवरिंग योर हेड, यानी कि सर को ढकना। दोस्तों ये सर को ढकने का जो तरीका है, गर्मियों में धूप में जब भी आप बाहर निकलते हैं उस वक्त सिर को ढकना बहुत जरूरी होता है। आपने देखा होगा मजदूरों को भले ही उनकी बॉडी यानी शरीर पर कपड़े ना हो, लेकिन उनका सिर हमेशा ढका रहता है। ऐसा करने से वो सनस्ट्रोक, स्किन रैशेस और बॉडी हीट से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं उससे बच जाते हैं। क्योंकि दोस्तों जो सूर्य की किरणें होती हैं वो हमारे जब नंगे सर पर पड़ती हैं तो उसका गर्मी का असर सीधा आपके शरीर पर पड़ता है। इसलिए धूप में जाते वक्त सिर को ढकना बहुत जरूरी होता है। इसलिए धूप में जाते वक्त सिर को ढकना कभी ना भूलें। कुछ प्रैक्टिकल टिप्स अगर सर ढकने की मैं बताऊं तो आप ये कर सकते हैं कि आप जब भी बाहर निकलें आप छतरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैप पहन सकते हैं। जो फीमेल्स हैं, लड़कियां हैं, वो स्कार्फ का इस्तेमाल कर सकती हैं। बाइक चलाने वाले हेलमेट का जरूर इस्तेमाल करें। गर्मियों में सिर पर गर्म पानी बिल्कुल ना डालें, इससे आपके बालों में डैंड्रफ होगा और बाल झड़ने की आपकी जो शिकायत है वो ज्यादा होगी। तो इसलिए तो जब भी आप गर्मियों में नहाएं ठंडे पानी से ही नहाएं और नहाने के पानी में थोड़ा सा गुलाब जल मिक्स कर लें, इससे आपको रिफ्रेशिंग और ठंडक महसूस होगी। तीसरा तरीका, कूल ड्रिंक्स। जी हाँ दोस्तों, तीसरा तरीका कूल ड्रिंक्स का है। मैं कोल्ड ड्रिंक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कूल ड्रिंक्स जैसे गन्ने का जूस, नारियल पानी, चने का सत्तू या जौ का सत्तू। दोस्तों ये जो ड्रिंक्स होती हैं शरीर की गर्मी को नेचुरली कम करते हैं, शरीर को ठंडक प्रदान करते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स की जगह आप इनका सेवन करें। गन्ने का जूस तासीर में ठंडा होता है और आपके लिवर की गर्मी को भी कम करता है। नारियल पानी आपके एक्सेस बॉडी हीट को नेचुरली कम करता है और किडनी स्टोन्स को डिसॉल्व करने में काफी हेल्प करता है, यानी कि आपके किडनी के स्टोन्स अपने आप ही घुल जाते हैं। चने का सत्तू और जौ का सत्तू प्रोटीन और ठंडक से बिल्कुल भरपूर होता है और बहुत हेल्दी होता है। तो अगर बात की जाए कूल ड्रिंक्स की तो आप जलजीरा, बेल का शरबत, खीरे का ड्रिंक जैसे जो एक मैंने कुछ आपको तरीके बताए हैं आसान रेसिपीज के ड्रिंक्स के, आप इनको इस्तेमाल करें। इन ड्रिंक्स को बनाने में समय बहुत कम लगता है। आप इन ड्रिंक्स को 1 मिनट के अंदर ही आसानी से घर पर ही तैयार कर सकते हैं और बहुत फायदे की चीज है। चौथा तरीका, फुट मसाज। जी हाँ दोस्तों, चौथा तरीका जो फुट मसाज का है, इसके लिए आप सरसों का तेल या नारियल का तेल या फिर घी को यूज कर सकते हैं। ये आपके पैरों के तलियों की मसाज करने से आपके शरीर की गर्मी कम कर देता है। फिर कांसे की कटोरी से मसाज करना बहुत प्रभावी होता है। पैरों को मसाज करने से शरीर की जितनी भी बढ़ी हुई गर्मी होती है वो कम हो जाती है। रात को सोने से पहले आप पैर धोकर पैरों के तलवों की मसाज करें, इससे नींद अच्छी आती है और आपकी बॉडी हीट कम हो जाती है। अगर बात करें इसके पीछे का बेनिफिट क्या है तो वो यही है कि मसाज करने से जो शरीर की गर्मी है और उससे जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं जैसे कि पाइल्स, पेट में अल्सर, लिवर की गर्मी, स्किन प्रॉब्लम्स, गुस्सा आना बहुत ज्यादा, वो सब का सब कम हो जाता है। और कांसे की कटोरी से मसाज करने से पैरों का काला होना, गर्मी के स्तर को
दर्शाता है। जितना ज्यादा पैर काले होंगे उतनी ही ज्यादा गर्मी होती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब वो निकल रही है, तो अगर आप मसाज करते हैं तो आपकी बॉडी हीट बहुत कम हो जाती है। पांचवा तरीका है मटके का पानी। दोस्तों मिट्टी का पानी पीना बहुत फायदेमंद होता है। मिट्टी का घड़ा नेचुरली आपके पानी को ठंडा करता है। इसमें जब आप पानी स्टोर करते हैं, पानी बॉडी हीट को कम करता है। ये पानी गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी और सनस्ट्रोक के लिए भी फायदेमंद होता है। मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल आप खाना बनाने के लिए भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए साइंटिफिक बेनिफिट्स की मटके के पानी की, तो वो बहुत फायदेमंद है। मटके का पानी नॉर्मल पानी से ज्यादा अल्कलाइन होता है और इसमें मिनरल्स की मात्रा भी काफी इंक्रीज हो जाती है। मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ पानी पीने से बॉडी हीट ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। मिट्टी के बर्तन का खाना न्यूट्रिएंट से भरपूर और बॉडी हीट को कम करने में काफी हेल्पफुल होता है। तो दोस्तों अगर आपको अपने शरीर की गर्मी से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है, तो आप ये कुछ 4-5 तरीके जो मैंने आपको बताए हैं, इनको आजमाइए। यानी कि गोंद गतीरे का सेवन करें, धूप में निकलते वक्त अपने सिर को ढकें, कोल्ड ड्रिंक्स की जगह कूल ड्रिंक्स को पिएं, पैरों की तलुओं की मसाज करें और मटके का पानी पीजिए। दोस्तों ये कुछ आसान और इफेक्टिव तरीके हैं आपकी बॉडी हीट को कम करने के लिए, जो आपको इस गर्मी के मौसम में बहुत राहत देगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल। हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गोंद का तीरे के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा अमेजिंग नेचुरल प्रोडक्ट है जो गर्मियों में आपके शरीर को ठंडक देता है और हीलिंग प्रॉपर्टीज से भरपूर है। जी हाँ दोस्तों, सैकड़ों साल पहले इंडियन फिजिशियन भाव मिश्र ने अपने आयुर्वेदिक ग्रंथ भाव प्रकाश में इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में बताया था। इसमें कैल्शियम, फॉलिक एसिड, मैग्नीशियम, प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं कि इसके ऐसे कौन से अमेजिंग 15 बेनिफिट्स हैं जो आपके बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद हैं और बहुत ही अच्छा आपकी बॉडी पे असर करता है। पहली चीज, बॉडी कूलिंग और डिहाइड्रेशन से बचाव। दोस्तों गोंद का तीरा शरीर की गर्मी को निकालने में बहुत मददगार साबित होता है। इसका कूलिंग इफेक्ट नेचुरल होता है, जिससे हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन से बचाव होता है। गर्मियों में ये नेचुरल कूलेंट का काम करता है आपकी बॉडी के लिए और आपको लू से बचाता है। दूसरा, अल्सर और नोज ब्लॉकिंग से देता है राहत। दोस्तों गोंद का तीरा शरीर के अंदर की गर्मी को भी शांत करता है। यह पेट के अल्सर और मुंह के छालों से बचाता है। नाक से खून आने की जो समस्या होती है, जिसे हम नक्सीर कहते हैं, उसमें भी बहुत फायदेमंद होता है गोंद का तीरा। स्किन बेनिफिट्स। दोस्तों गोंद का तीरा आपके स्किन के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। ये एंटी एजिंग होता है और समय से पहले आने वाली झुर्रियों को रोकता है। इसे चेहरे पर लगाकर हल्के से मसाज करके आप फेस पैक की तरह भी यूज कर सकते हैं और ये आपके चेहरे की सुंदरता को निखारता है। अगला, नेचुरल एनर्जी बूस्टर। दोस्तों गोंद का तीरा एक नेचुरल एनर्जी बूस्टर भी होता है। इसमें फॉलिक एसिड, प्रोटीन, कैल्शियम और फास्फोरस होता है, जो आपके शरीर की सुस्ती को भगाने में बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होता है। ये आपके जोड़ों के लिए और दांतों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। वेट लॉस और डाइजेस्टिव सिस्टम। दोस्तों ये वेट लॉस में भी बहुत मददगार साबित होता है, क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है। ये आपकी इंटेस्टाइन यानी कि आंतों की सफाई भी करता है और आपके गट को सही रखता है, यानी कि आपका पेट को बिल्कुल फिट फाट रखता है। इससे जो आपका पाचन तंत्र है वो बहुत बेहतर काम करता है और आपके जो डाइजेशन है उसमें काफी हेल्प मिलती है। फीमेल हेल्थ बेनिफिट्स। जी हाँ दोस्तों, ये फीमेल हेल्थ के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है और बहुत अच्छा होता है। पीरियड्स में ज्यादा ब्लीडिंग, लुकोरिया और मेनोपॉज से पहले की समस्याओं में मदद करता है। इसमें फॉलिक एसिड भरपूर मात्रा में होता है, जो कि फीमेल से जुड़े हुए जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं, जो बीमारियां होती हैं, उनको कंट्रोल करने में मददगार साबित होता है। यूरिनरी और ब्लैडर हेल्थ। दोस्तों गोंद का तीरा यूटीआई को प्रिवेंट करता है, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, यानी कि यूरिन से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं उनको कम करता है। ये जलन और बर्निंग सेंसेशन को भी कम करता है, जिस कारण ये आपके मूत्र विकार जितने भी होंगे उनको बिल्कुल दूर कर देगा। एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज। जी हाँ दोस्तों, गोंद का तीरा एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज से भी भरपूर होता है। ये शरीर में जो भी सूजन होती है उसको कम करता है और ट्यूमर की ग्रोथ को भी रोकता है। कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल। जी हाँ दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल को भी चेक में रखता है गोंद का तीरा। अगर आप गोंद का तीरा इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके दिल की सेहत भी अच्छी बनी रहती है और आप फिट फाट रहते हैं। गट हीलर और एसिडिटी। दोस्तों गोंद का तीरा नेचुरल पेट का हीलर है, गट हीलर है। ये आपके गट के गुड बैक्टीरियाज को बढ़ाता है, यानी कि आपके पेट में जो भी अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करता है, उनको इंक्रीज
डिक्रीज करता है और एसिडिटी, ब्लोटिंग और गैस जैसी जो समस्याएं होती हैं उनको कम करने में बहुत हेल्प करता है। दोस्तों ये तो हो गई बात फायदों की। अब आप सोचेंगे कि गोंद कतीरा लेना कैसे है भाई, ये तो बताइए। दोस्तों गोंद कतीरा लेने का तरीका आसान है। गोंद कतीरे को लेने के लिए आप इसे रात में आधा चम्मच पानी में भिगोकर रख दीजिए। सुबह ये बर्फ के गोले जैसा हो जाएगा और आप इसे किसी भी ड्रिंक में मिलाकर पी सकते हैं, जैसे नींबू पानी हो गया, स्मूदी हो गई, जूस या मिल्क शेक हो गया। आप जिस फॉर्म में चाहें उसको, आप जो ये जेली जैसे दिखने वाली चीज है आप इसको मिलाकर पी सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसे दही, छाछ या लस्सी में ना मिलाएं। जी हाँ, इन तीनों चीजों में यानी कि दही, छाछ, लस्सी में ना मिलाएं। इसके अलावा आप जैसे चाहें वैसे पीजिए, जिस ड्रिंक में चाहें उसे मिला के पीजिए। इसके बहुत फायदे हैं। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी कि किनको नहीं लेना चाहिए गोंद कतीरा। पहले वो लोग जो ब्लड थिनर्स ले रहे हैं उनको गोंद कतीरा का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरा, जो लोग एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, एलोपैथिक मेडिसिन लेने वालों में इसमें कम से कम आप 2 घंटे का गैप रखें तो ही लीजिए, वरना आप बिल्कुल ना लें। मेडिसिन के साथ इसको ना लें। तीसरी चीज, जिनको बहुत ज्यादा कफ की समस्या है वो भी इसको ना लें, बिकॉज गोंद कतीरा जो होता है इसकी तासीर ठंडी होती है, जिसकी वजह से अगर आप कफ या कोल्ड की समस्या से आपको जूझ रहे हैं तो आप ऐसे में गोंद कतीरा बिल्कुल ना लें। दोस्तों गोंद कतीरे के ये बेनिफिट्स आपके हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद हैं और ये आपको हेल्थ पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। उम्मीद मैं ये करता हूँ कि ये वीडियो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करेगा और आपको इससे फायदा मिलेगा। आपका अनुभव इस वीडियो से कैसा रहा, अपने एक्सपीरियंस और सवालों को कमेंट में जरूर डालें और हमें जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें बिल्कुल, और बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों आपकी ये छोटी
धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।